हम याद करने की कोशिश करते हैं, हमें याद नहीं करना, हमें एक डायग्राम बनाना है, हमें सारी चीजें अपने आप दिखने लगेंगी। तो मैथ्स को याद नहीं करना है, मैथ्स अगर याद करेंगे मैथ्स बहुत टफ है, लेकिन अगर आप मैथ्स को समझेंगे तो मैथ्स बहुत आसान है। अगर आप डायग्राम वाइज समझेंगे, अगर आप याद करेंगे कि लेंथ ऑफ टेंजेंट बाई वन, तो ये सारी चीजें आपके ऊपर नीचे हो जाएंगी। लेकिन अगर आप टॉपिक को अंडरस्टैंड करेंगे तो ये सारी चीजें आपको एज इट इज याद। कैसे हैं आप लोग यार? इस टॉपिक में हम डिस्कस कर रहे होंगे एक ऐसा सिनेरियो जो एग्जैक्टली मैथ्स को दो तरीके से डिफाइन करता है। और वो दो तरीके क्या होते हैं यार? वो होते हैं, हमारा जो टॉपिक है, सबसे पहले हम समझते हैं क्या है टॉपिक। हमारा टॉपिक है टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट एंड नॉर्मल। अब टेंजेंट एंड नॉर्मल ये एक पार्ट है किसका? ये पार्ट है एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव का। अब अगर मैं आपसे बात करूं टेंजेंट एंड नॉर्मल की, तो किसी भी कर्व के किसी भी पॉइंट पर आप एक टच करती हुई लाइन को टेंजेंट कह देते हैं। ठीक है, तो सपोज करो ये मेरे पास एक कर्व है y बराबर fx। इस कर्व पर ये मेरे पास इस पॉइंट पर ये मेरे, मैं कह सकता हूं ये मेरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, जो कि मैं कह सकता हूं x1, y1, सिनेरियो को समझो यार। मैंने आपको बताया था कि मैथ्स बहुत अलग सब्जेक्ट है, मैथ्स बहुत अलग टॉपिक है। जब तक आप टॉपिक्स को लिंक करना नहीं सीखोगे, आपको मैथ्स समझ में नहीं आएगी। कॉम्पिटिटिव एक सिंपल 12th लेवल मैथ्स की बात अलग है, लेकिन अगर कॉम्पिटिटिव मैथ्स की अप्रोच को समझना है तो यार पढ़ना पड़ेगा, और वो भी पढ़ना आपको ऐसे पड़ेगा जो बहुत डिफरेंट वे होते हैं। सबसे पहले अगर मैं कोई भी एक कर्व ले लेता हूं, जैसे सपोज करो मैंने एक कर्व लिया, एक सर्किल। इसकी इक्वेशन आपको पता है क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस इस तरीके से, लेकिन हमने आर स्क्वायर। मुझे पता है अगर मुझे इसके किसी भी पॉइंट पर किसी पॉइंट से टेंजेंट निकालना है एट x1, y1, मैं क्या कर लेता हूं? एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर देता हूं x1 से, एंड वाई स्क्वायर को रिप्लेस कर देता हूं y1 से। सपोज करो इसमें x होता तो x को रिप्लेस करता x प्लस x1 अपॉन 2 से, एंड y को रिप्लेस करता y प्लस y1 अपॉन 2 से। और इन पॉइंट्स को पुट करके मेरे पास इस पे, सॉरी, मेरे पास इस वाले कर्व पे एक टेंजेंट की इक्वेशन को मैं फाइंड कर लेता हूं। ये सिनेरियो था आपका कोऑर्डिनेट मैथमेटिक्स का। लेकिन अब हम यहां पे जो डिस्कस कर रहे होंगे वो डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एंड लेंथ। अगर मैं इसमें बात करता रूट s1 इज द लेंथ ऑफ द टेंजेंट नॉर्मल। सब सिनेरियो है कोऑर्डिनेट मैथमेटिक्स के, लेकिन अब हम उसको डिस्कस कर रहे होंगे एक फंक्शन के वे में, और हम एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव की वे से हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल और उनकी लेंथ निकाल रहे होंगे। सपोज करो मेरे पास ये एक कर्व है y बराबर fx। ये मेरे पास कर्व है y बराबर fx। ये मेरे पास एक लाइन है, ये मेरे पास एक लाइन की इक्वेशन है, और इसको मैं कह सकता हूं कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। अगर मैं आपसे कहूं, मैं इसको एनालाइज कर रहा हूं, मैं कहूं कि ये मेरे पास x एक्सिस है और ये मेरे पास y एक्सिस है। अब चीजों को आप समझते हैं। ये मेरे पास x एक्सिस है, ये मेरे पास y एक्सिस है। अगर मैं आपसे कह रहा हूं ये मेरे पास लेंथ टेंजेंट है, इसको मैंने p पॉइंट दिया, और ये मेरे पास PQ है, तो PQ इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट। एट पॉइंट Q से P तक की डिस्टेंस आपकी लेंथ ऑफ टेंजेंट है। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे टेंजेंट की इक्वेशन निकालना है, तो मैं सबसे पहला मेरा सिनेरियो क्या होगा? मैं इस फंक्शन में dy ऑफ dx निकालूंगा एट पॉइंट x1, y1 पर, जो मेरा स्लोप की तरह वर्क करेगा। ये मेरी स्लोप ऑफ द टेंजेंट होगी। dy of dx at point x1, y1 is the slope of the tangent, that is m। अब चीजों को समझना है। मैंने पहले सबसे पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करा, dy of dx निकाल लिया जो मेरी स्लोप है। तो मैं अगर इस लाइन की इक्वेशन निकालूं तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? y माइनस y1, और m की जगह पे मैंने क्या रख दिया? dy of dx और x माइनस x1। ये मेरी क्या हो गई? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये मेरी हो गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये मेरी क्या हो गई? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब मैं बात करता हूं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की तो सिंपल सा फंडा है, जहां पे m होता है वहां पे हम -1 अपॉन m लगा देते हैं। तो मैं अगर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की बात करता हूं y माइनस y1 एंड यहां पे -1 अपॉन dy ऑफ dx एंड x माइनस x1, ये मेरी क्या हो गई? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब नॉर्मल है कहां पे इस डायग्राम में? तो मेरे पास जो टेंजेंट है उसकी जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, जिस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करी उस पॉइंट पे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, वो मेरा नॉर्मल होता है। मतलब मैं कह सकता हूं ये मेरा नॉर्मल हो गया, ये मेरा
नॉर्मल हो गया। मैंने इसका नाम दे दिया n, तो Pn इज योर नॉर्मल। मतलब यहां से ये हो गया आपका नॉर्मल, और इसकी इक्वेशन क्या हो गई, y माइनस y1 इज इक्वल टू -1 अपॉन dy ऑफ dx एंड x माइनस x1। सिनेरियो यहां पे ही नहीं खत्म होता है, बोर्ड में इतना ही आता है, लेकिन अब सिनेरियो आता है कि मुझसे कहा जाए कि मुझे PQ की लेंथ निकालनी है। अब मेरे पास कुछ टॉपिक्स आते हैं, मतलब मैं कहूं कि मुझे निकालना है लेंथ ऑफ टेंजेंट, मुझे निकालना है लेंथ ऑफ नॉर्मल, मुझे निकालना है लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, मुझे निकालना है लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट एंड लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, सब कुछ निकालना है मुझे। चीजों को समझो, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, इन सारी चीजों को निकालना है। अब ये है क्या, लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या है, लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या है, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट क्या है, इस चीज को समझते हैं। कोई नहीं, चलने दो। लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट एंड लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करता हूं लेंथ ऑफ टेंजेंट की, तो यहां से PQ इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट, मैं कह सकता हूं PQ इज योर लेंथ ऑफ टेंजेंट। मैं कह सकता हूं कि लेंथ ऑफ नॉर्मल, तो PN इज योर लेंथ ऑफ नॉर्मल, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि यार लेंथ ऑफ सब टेंजेंट क्या होगा, अब ये सब टेंजेंट होती क्या है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पे मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, पूरी मैथ्स यहीं पे लगती है और आपस में लिंक होती है, ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है, मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अगर मैं इसको m कंसीडर कर लूं, दिस इज 0.m, तो मैं मेरे लिए ये जो QM है ये टेंजेंट है, तो टेंजेंट की साइड पे जो QM है इसको मैं कहूंगा लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, और जो ये नॉर्मल की साइड है इसको मैं कहूंगा लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। अब इंपॉर्टेंट सिनेरियो ये है कि यार ये निकालेंगे कैसे। सबसे पहले अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास ये एंगल थीटा है, अब आप कहोगे हाँ अब तो मैथ चमक रही है, ये पॉइंट x1 y1 है, तो मैं कह सकता हूं यहां से लेके ये डिस्टेंस आपकी x1 होगी, तो मैं ये कह सकता हूं कि यहां से लेके ये डिस्टेंस आपकी y1 होगी, यानी PM की जो लेंथ है वो आपकी कितनी है, y1। PM की जो लेंथ है वो आपकी कितनी है, y1। अब आपको निकालना क्या, PQ, तो PQM, ट्राइंगल PQM में, ट्राइंगल PQM में अगर मैं भाई से सिंपल सा सिनेरियो लेता हूं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, मुझे क्या निकालना है, PQ निकालना है, और मुझे PM पता है, यानी हाइपोटेनियस और बेस, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर का रिलेशन, हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ये होता है साइन थीटा, तो मैं कह सकता हूं साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर PM अपॉन हाइपोटेनियस कितना हो गया आपका, PQ। PM की वैल्यू कितनी है आपकी, आप चीजों को देखो, PM कितना है, PM आपका y1 है, मैंने यहां पे निकाल दिया है y1 अपॉन PQ, PQ आपको निकालना है, PQ इधर गया और ये साइन थीटा है, तो आप क्या होगी, PQ की जो वैल्यू आएगी वो y1 अपॉन साइन थीटा या y1 कॉसेक थीटा, y1 कॉसेक थीटा, यानी PQ की वैल्यू कितनी आ रही है, y1 कॉसेक थीटा। लेंथ ऑफ टेंजेंट आपने निकालना सीखा, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट का मतलब आपको QM निकालना है, यानी कि मुझे ये PM पता है, QM पता है, तो मैं कह सकता हूं इसी ट्राइंगल में tan थीटा बराबर y1 अपॉन QM, तो QM की वैल्यू क्या आ गई, QM y1 अपॉन tan थीटा यानी y1 cot थीटा। तो यहां से मेरे पास ये जो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट था QM ये कितना आया, y1 cot थीटा। आई होप यू अंडरस्टैंड, ये y1 cot थीटा, ये y1 cot थीटा समझ में आ गया। अब मैं बात करता हूं लेंथ ऑफ नॉर्मल, सारा सिनेरियो यहां पे, इस चीज को बहुत डीपली समझना, क्योंकि मैथ्स का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट जो जरूरी चीजें समझने के लिए वो यहीं पे समझना है। मुझे ये बताओ, ये थीटा, इस थीटा के अकॉर्डिंग आप क्या इसको थीटा मानोगे, और इसी थीटा के अकॉर्डिंग क्या आंसर निकालोगे, अगर ऐसा करोगे आंसर आपके गलत आएंगे सारे के सारे। चीजों को समझो, सबसे पहले अगर मुझे ये निकालना है तो मुझे ये एंगल पता होना चाहिए, क्योंकि ये 90 है, इसमें पाइथागोरस ट्रिक या फिर हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो लगेंगे।
ये अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि ये मेरे पास क्या है, तो सबसे पहले इस एंगल को समझना है। मुझे ये बताओ, ये वाला एंगल मेरा 90 डिग्री होगा क्योंकि ये टेंजेंट और नॉर्मल के बीच का एंगल है। ये थीटा है तो ये वाला एंगल मेरे पास होगा 90 माइनस थीटा। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो अगर ये 90 माइनस थीटा होगा तो मैं कह सकता हूं इन ट्राइंगल PMN में tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर PM अपॉन MN। और MN क्या है मेरे पास, ये MN। तो PM अपॉन MN, PM कितना है बाई 1 अपॉन MN कितना है, MN ही निकालना है। और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। तो MN की वैल्यू क्या आ गई, बाई 1 अपॉन ये cot थीटा था, ये cot थीटा नीचे आ गया और ये ऊपर जाके हो गया tan थीटा, बाई 1 tan थीटा। यानी ये मेरे पास आ गया बाई 1 tan थीटा। आई होप यू अंडरस्टैंड। अभी पीएन रह गया, पीएन मतलब ये। अब मेरे पास यही है, ये मेरे पास क्या है हाइपोटेन्यूस, ये परपेंडिकुलर यानी साइन थीटा। इसी ट्राइंगल में साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मेरा कितना है बाई 1 अपॉन नॉर्मल मेरे पास कितना है पीएन। नॉर्मल कितना है मेरे पास पीएन। तो मेरे पास पीएन की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गया कॉस थीटा, तो ये हो गया बाई 1 सेक थीटा। अगर इसमें किसी को प्रॉब्लम हो तो ट्रिगो पे थोड़ा सा फोकस करें। तो ये मेरे पास क्या हो गया बाई 1 सेक थीटा। आई होप यू अंडरस्टैंड कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं। ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं। यानी कि सबसे पहले हमने ट्राइंगल्स में डिस्कशन हमारा होना स्टार्ट हुआ है, हमारा डिस्कशन ट्राइंगल में होना स्टार्ट हुआ और हम इस चीज को समझ रहे हैं। क्या समझ में आया पूरा सिनेरियो आपको, क्या पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया? फिर से समझो, हमारे पास y बराबर एफ एक्स था, हमने dy ऑफ dx निकाला, डिफरेंशिएशन किया जो गिवन फंक्शन था जिससे हमारे पास स्लोप आई m dy ऑफ dx, और हमारे पास जब स्लोप आई तो हमने जनरली स्लोप m की जगह पे dy ऑफ dx रखा, जिससे हमारे पास इस लाइन की इक्वेशन आई, जो लाइन की इक्वेशन y माइनस बाई 1 इज इक्वल टू dy ऑफ dx x माइनस x1 के बराबर है। अगर मैं आपसे कोई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो मैं यहां पे माइनस 1 अपॉन डी बाई ऑफ dx कर दूंगा और x माइनस x1 ये आपकी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होगी। अब मुझे निकालना है कि मैं कहूं कि PQ इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट एंड PN इज द लेंथ ऑफ नॉर्मल, एंड मैं कहता हूं QM इज द लेंथ ऑफ सब टेंजेंट एंड PN इज द लेंथ ऑफ सब नॉर्मल एंड MN इज द लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। अब इन सबको मैं अगर सॉल्व कर रहा हूं तो मैं सबसे पहले ट्राइंगल्स का डिस्कशन कर रहा हूं। मैं ये देख रहा हूं मेरी ये डिस्टेंस x1 होगी, मेरी ये डिस्टेंस y1 होगी, क्योंकि ये पॉइंट गिवन है, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है आपका x1, y1। यहां से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आने, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब और लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ टेंजेंट पे आपके क्वेश्चंस आते हैं। जेईई मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, फंक्शन गिवन होता है, लेकिन हम अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते हैं।